हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी एक्टिविटी करेंगे हम। मेरे पास ये नेल पेंट रिमूवर है। आप नेल पेंट रिमूवर की जगह आपका फेवरेट जो आजकल चल रहा है हैंड सैनिटाइजर, आप उससे भी वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये नेल पेंट रिमूवर लिया थोड़ा सा और अपने हाथ पे डाला। अब जैसे ही मैंने हाथ पे डाला, थोड़ा टाइम बाद ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। मतलब जो नेल पेंट रिमूवर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे। अब ये प्रोसेस तो हमारा इवेपोरेशन का है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब ये वाला प्रोसेस हुआ तो साथ में हमारे पाम पे एक कूलिंग सेंसेशन आई। राइट, क्या हुआ, हमारे पाम पे एक कूलिंग सेंसेशन आई। तो यही प्रोसेस हम आज स्टडी करेंगे, हाउ इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। इवेपोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग कैसे होती है। तो वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी। सपोज हमारा ये क्या है, एक बीकर है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, तो मैं सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। उनमें क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स में, है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मोशन होता है और ये क्या करते हैं, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे है ये ओवरकम करते हैं अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़ के क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चलने जाते हैं और अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन का, इतना आपको पहले पता होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि ये वाली जो एनर्जी थी जिसकी वजह से रैंडम मोशन हुआ और उससे अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में गए, ये वाली एनर्जी कहाँ से आई, कहीं ना कहीं से तो आएगी ना ये वाली एनर्जी। तो क्या होता है, हमारे जो पाम में एनर्जी प्रेजेंट है या हमारी बॉडी की जो ओवरऑल प्रेजेंट एनर्जी है, वो वाली एनर्जी, वो वाली हीट एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करना या एनर्जी एब्जॉर्ब करना एक ही बात है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ से, हमारे पाम में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होता है, ये वाली बॉडी में, ये वाले मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होता है और फिर ये वाला प्रोसेस इवेपोरेशन का चलता है। तो हुआ क्या, हमारे पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी एनर्जी निकली। तो एनर्जी एब्जॉर्ब या टेम्परेचर कम होना सेम बात है। एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना, टेम्परेचर डिक्रीज होना यानी कि क्या, टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब कूलिंग। और यही रीजन होता है दैट इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है हमारी बॉडी से, जो ये वाले प्रोसेस में यूज हुई है। अच्छा, इससे एक और टर्म क्लियर होती है हमारी, आपने पहले भी सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हमने पहले भी स्टडी किया था। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वही वाली एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट। तो ये क्या है, ये वाली जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही है। राइट, तो इससे हम एक और सिचुएशन पे आते हैं। आपने देखा होगा कि समर्स में जब आप स्वेट करते हैं तो उससे क्या होता है, साथ साथ में स्वेटिंग के साथ एक कूलिंग से सेंसेशन आती है। व्हेन यू डू लाइक दिस टू योर क्लोथ्स, जो आप कॉटन क्लोथ्स पहन के रखते हैं, तो उसमें से क्या होता है, स्वेट के साथ एक कूलिंग सी सेंसेशन आती है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डज स्वेटिंग लीड्स टू कूलिंग, जब स्वेट करते हैं तो उससे कूलिंग सेंसेशन कैसे आती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सेम इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी पे जो स्वेट मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, एनवायरमेंट में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब ये वाला प्रोसेस हो रहा है इवेपोरेशन का, तो क्या करेगा, इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब हुई, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हुई। यही रीजन होता है, वो वाली एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होती है और इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अब बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कूलिंग, है ना। यही मैंने पहले बताया, एनर्जी एब्जॉर्ब लीड्स टू कूलिंग। यही रीजन होता है कि स्वेट के साथ साथ देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट दैट वी फील, राइट। तो अब क्या है, इससे एक और चीज, एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई डू वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, राइट। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, व्हाई डू वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, तो उसका रीजन क्या होगा, कॉटन क्या है हमारा, कॉटन गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर। कॉटन क्लोथ्स या फिर कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है। वो क्या करता है,
फटाफट स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्वेट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, आगे इवापोरेशन का प्रोसेस होता है। यही रीजन होता है कि कॉटन क्लोथ या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ हम जल्दी ज्यादा प्रेफर करते हैं समर्स में, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेशन का प्रोसेस ले लेते हैं, और जब स्वेट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, एंड दैट गिव्स अ कूलिंग सेंसेशन। तो अब ये तो रही बात इन क्वेश्चंस की। एक सिमिलर, एक बहुत बेसिक सी चीज आपने देखी होगी, इन समर्स हम क्या करते हैं, हम अर्दन पॉट क्या होता है, मटका, जो मिट्टी का मटका होता है वो घर पे रखते हैं, और उसमें क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो पानी कैसे ठंडा रहता है, एक जो मिट्टी का मटका होता है ना। तो मैं मटका लेकर आती हूँ, तब तक आप सोचिए। ये मेरे पास अर्दन पॉट है यहाँ पे। अर्दन पॉट में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अर्दन पॉट में कुछ अमाउंट ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सरफेस पे होल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने एक डायग्राम बना दिया। तो अब इन होल्स में क्या होता है, ये जो वाटर प्रेजेंट है अंदर, जो अर्दन पॉट मटके के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, वो इन होल्स में क्या होता है, चला जाता है, राइट। इन होल्स में फिल हो जाता है। अब क्या होता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन होल्स में चले गए हैं, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। क्या होते हैं, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। अब जब ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से। ये वाले अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी थी वो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी एनर्जी जितनी लिक्विड को गैसियस मॉलिक्यूल्स में, वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, वो वाली एनर्जी इन वाटर से एब्जॉर्ब करता है। एंड एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मतलब क्या होगा, कूलिंग होगी, इसीलिए जो पानी है ये कूल हो जाता है। तो इससे आप ये चीज भी देखेंगे कि जब आप मटके में पानी रखते हैं, सपोज आपने यहाँ तक पानी कंटेनर भर के रखा और उसे पूरे दिन के लिए रख दिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ क्या है, अर्दन पॉट पे कंटिन्यूअसली ये वाला इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ फटाफट जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स इन होल्स में जमा हो रहे हैं, फिर वो वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स जो इन होल्स में प्रेजेंट है वो फटाफट इवेपोरेट होते रहते हैं, इसलिए वाटर लेवल भी थोड़ा सा, जैसे सपोज पहले अगर इतने का मार्क है तो थोड़ा सा कम हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस था, हाउ व्हाई डज वाटर इन अर्दन पॉट बिकम कूल इन समर। अच्छा, ऑन अ सिमिलर रीजन आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, पानी को आप ऐसे छिड़कते, पानी का छिड़काव जिसे बोलते हैं, वो इसलिए किया जाता है। आप रूफ पे भी कर सकते हैं या फिर फ्लोर पे भी, बाहर फ्लोर पे कर दिया। सिमिलर रीजन कि फ्लोर पे जैसे ही आपने क्या किया, पानी डाला, अब क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, वो पानी फटाफट वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो अब जैसे ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या करता है, कूल करता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रूफ से, रूफ टॉप से, और वो रूफ टॉप कूल हो जाएगी, या फिर जहां भी आप वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो वो वाला रीजन कूल हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो कि हाउ इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। टेक केयर।